गहरे जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसे लोग अनजानपुर के नाम से जानते थे। इस गांव के चारों ओर एक डरावना राज छुपा हुआ था। कहते हैं यहाँ रात में कदम रखते ही लोग गायब हो जाते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये गुमशुदा आत्माओं का अभिशाप्त इलाका है। राघव एक उत्साही पत्रकार था। इस रहस्यमय कहानी की सच्चाई जानने का फैसला उसने कर लिया। उसने गांव के बारे में सुना था और वहां जाकर अपनी रिपोर्ट भी तैयार करना चाहता था। राघव ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा वहां का माहौल काफी अलग लग रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव में सिर्फ अब बूढ़े ही लोग बचे थे। हर कोई अजनबियों से बात करने में कतरा रहा था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने राघव से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? जब उसने बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी बात बताई तब उस बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी, यहाँ ज्यादा देर मत रुकना बेटा, रात होने से पहले यहाँ से चले जाना। लेकिन राघव ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को नजरअंदाज किया। राघव ने रात को गांव से जाने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हवा में सराहट होने लगी, अचानक दूर से एक बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई दी। राघव ने टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में देखा। सामने एक पुरानी झोपड़ी दिख रही थी जिसके दरवाजों पर किसी का साया नजर आ रहा था। राघव ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर उसने कदम रख दिया। अंदर अंधेरा था लेकिन दीवारों पर खून से सनी कुछ सब चमक रहे थे। यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। झोपड़ी के अंदर राघव को एक पुरानी प्राचीन किताब मिली। उस किताब में गांव का रहस्य का पूरा विवरण अंकित था। किताब के अनुसार आज से 80 साल पहले गांव के लोगों ने लालच में आकर एक तांत्रिक के साथ मिलकर कई मासूमों की बलि चढ़ा दी थी। उन मासूमों की आत्माएं अब भी गांव में भटकती हैं और हत्या करके अपना बदला लेती है। राघव को अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक महिला जिसकी आंखें खाली और चेहरा जला हुआ था, वह उसे घूर रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने सच्चाई जान ली, अब तुम्हें भी यही अपनी जान देनी होगी। राघव ने किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश की लेकिन वह बार बार घूम फिर के उसी झोपड़ी के पास पहुंच जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। आखिरकार वह अपनी नोटबुक में पूरी घटना लिखकर उसे वहीं छोड़ गया। अगले दिन गांव वालों ने राघव को जंगल में बेहोश पाया। उसने जो देखा था उससे कोई नहीं मानता लेकिन उसकी नोटबुक में लिखी बातें आज भी लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती हैं। कहते हैं अगर कोई उस झोपड़ी में दोबारा गया तो वो कभी लौट कर नहीं आया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट और भी ज्यादा डरावनी